हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही बढ़िया हो। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं। क्वेश्चन है, विल एआई रिप्लेस डेवलपर्स जॉब? या इसी की जैसे एक और बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है, वाइब कोडिंग। आपने सुन रखा होगा इसके बारे में, आई एम वेरी श्योर। एंड आपके मन में एक ख्याल भी आता होगा कि जब सारी चीजें एआई की वजह से हो रही हैं, हमें कोड लिखना नहीं पड़ रहा है, तो क्या सच में हमें अब कोडिंग सीखना चाहिए? या बेसिक जो कोडिंग के जो स्किल्स होती हैं हमारी, वो हमें उन पे ध्यान देना भी चाहिए? या जो हमारे टूल्स हैं वो सब कुछ तो कर ही देते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसके लिए ये वाइब कोडिंग काम की हो सकती है, कमाल की हो सकती है, और किसके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता? एंड आई विल से कि उनके लिए तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी है, अगर आप यूज़ करें। तो कौन है ऐसे लोग? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो गाइज़, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और उससे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा-सा आपको और समझा सकूँ। ऑलराइट, सो हियर वी आर। ओके, सो आई बिलीव अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे हमारा जो क्वेश्चन है जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, विल एआई रिप्लेस डेवलपर्स जॉब, या वाइब कोडिंग की बात करेंगे। इसी पे हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वाइब कोडिंग? तो इसको दो डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो आप बोल सकते हो, वाइब कोडिंग का मतलब ये होता है कि आप बैठ गए अपने सिस्टम पे, आपने कोई भी मॉडल या चैट जीपीटी या कुछ भी खोल लिया, एंड आप उससे जो भी आपके माइंड में आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहे हो, और तब तक करते चले आते हो, तब तक करते चले आते हो जब तक वो आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन ना दे दे। ठीक है? आपको छोटा-सा बेसिक सा कुछ काम होता है, प्रोजेक्ट होता है, और उसमें एरर आती है तो उससे बोलो नहीं सॉल्व करो, वो सॉल्व करके दे देगा। या उसमें बाकी कुछ दिक्कत आए तो वो भी ये सॉल्व करके दे देगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम मॉडल्स का यूज़ करके कोडिंग करने लगते हैं। उसको हम बोल सकते हैं वाइब कोडिंग, या कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो ट्रायल एंड एरर वाली कोडिंग है। कि आप जब तक करते चले आते हो, जब तक करते रहते हो, जब तक आपको एग्ज़ैक्ट एक्यूरेट आंसर जो आप चाह रहे थे, या जो भी आपके माइंड में आइडिया था, वो आ ना जाए, तब तक करते रहते हैं। सो इसमें हो क्या रहा है? आपकी कुछ लर्निंग हो रही है? नहीं। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ़ प्रॉम्प्टिंग करते जा रहे हो। आंसर देखा? यू आर कैपेबल कि हाँ, मेरा आउटपुट आया कि नहीं, बट क्या सच में यहाँ पर आपके लिए लर्निंग हो पा रही है? नहीं। तो यहाँ से 2 चीज़ें समझ में आ रही कि अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है या कोई फ्रेशर्स है, तो दोनों के लिए ये वाइब कोडिंग सेम चीज़ तो नहीं रहने वाली है। दोनों के लिए अलग तरीके से इम्पैक्ट करने वाली है, राइट? तो चलो उसे भी देख लेते हैं। हू बेनिफिट फ्रॉम वाइब कोडिंग? ज़ाहिर-सी बात है, कमाल की चीज़ है, कमाल का यूज़ है इसका कि आप बहुत ही आसान तरीके से आपको बॉयलर कोड मिल जाता है, जिससे आप किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो किसके लिए है? तो हम देखेंगे दोनों लोगों के हिसाब से, लाइक एक्सपीरियंस डेवलपर्स, एंड अगर हम उनके टर्म में देखेंगे ना, उन्हें वो बेसिक सारी चीज़ें पता है। दे नो हाउ टू डिबग द कोड। उन्हें पता है कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है, राइट? तो उनका क्या होगा, वो एज़ ए बॉयलर प्लेट कोड हो जाएगा, उनका टाइम बच जाएगा, और वो एज़ अ प्रोटोटाइप वहाँ से लेंगे, उसमें जो भी चेंजेस करने होते हैं, दे हैव एक्सपीरियंस। सो उनमें अपने कोड के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो लोग चेंजेस कर लेंगे, और जो काम उन्हें शायद 1 दिन में लग सकता था, अब वो शायद 20-25 मिनट में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोड तो मिल गया, थोड़े से चेंजेस करने थे, वो उन्होंने कर लिया है, दे नो। सो अगर आप ये देखोगे, वो प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से एआई का यूज़ कर रहे हैं अपने कोड को, या हम बोलेंगे स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं उसे, ताकि वो अपने काम को जल्दी से कर सकते हैं फॉर डेवलपर्स। बट फॉर ए नॉन टेक क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स, या जो भी बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बैठते हैं ना, जो आपको बताते हैं कि देखिए हमने इस टूल को यूज़ किया है एंड हमने प्रॉपर एक वेबसाइट बना दी। वो एक प्रोटोटाइप होता है, कोई वेबसाइट नहीं। और अगर आप उसमें स्केलिंग की बात कर दो, अगर आप वहाँ पर बाकी चीज़ें लाइक सिक्योरिटी की बात कर दो, या उसमें आप चीज़ों को इनपुट, आउटपुट, डेटा की हैंडलिंग की बात कर दो, या डेटा को थोड़ा-सा अलग तरीके से प्रेज़ेंटेशन की बात कर दो, तो वो सारी चीज़ों में कोड आपका फट जाने वाला है। ठीक है? तो बेसिक सिर्फ वीडियो क्रिएट करने के लिए कि हाँ, ठीक है, ये हमारा कोड है ऐसा, हमने देखो पूरा वेबसाइट बना दिया है, ठीक है। उन लोगों के लिए काम आ सकता है, उनका वीडियो चलेगा, इट्स ओके। बट एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, उनके लिए भी फ़ायदा है। जो आपको वीडियो बताते हैं कि देखिए मैंने नया टूल आया, मैंने ये यूज़ करके इस तरीके से बना दिया है, उनके लिए भी ओके। उन लोगों को बेनिफिट होगा, तो किसे नहीं होगा? ठीक है? किसको चिंता करने की ज़रूरत है इस चीज़ में? तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड, एंड क्वेश्चन ये है, हू शुड बी कर्सन? ठीक है? किसे चिंता करना है? तो बिगिनर्स एंड फ्रेशर्स। तो अगर आप मार्केट में नए आ रहे हो, यू डोंट हैव कोडिंग का बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कोड लिखा है आपको थोड़ा-थोड़ा पता है, बट आपने कभी रियल टाइम में काम नहीं किया, आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है अभी, ठीक है? कॉलेज से पढ़ के आए हो, बस कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, इम्प्लीमेंटेशन आपने करा नहीं है, डिप्लॉयमेंट का कोई आपको आइडिया है नहीं, तो उस केस में पहले तो आप जो भी यहाँ से कोड जनरेट करोगे, वो काम नहीं करेगा। काम करेगा, बट देखिए आप जब भी प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि आपका
बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर आपने 1000 लाइन का कोड लिखा, दैट्स इट। उतने कोड को आपका वाइब कोडिंग के थ्रू आप सँभाल सकते हो कि एरर आई, आप डाल दो, हो जाएगा। अब सोच के देखिए कि 15,000 लाइन का कोड है और आप अपने वर्कफ़ोर्स से भी उसे कनेक्ट कर देते हैं, बट हमारे कॉन्टेक्स्ट विंडो इतना नहीं होता कि उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो हमारे चीज़ों को हैंडल कर पाए या एरर को सॉल्व कर पाए। अभी तक के लिए तो नहीं है। किसी भी मॉडल के पास इतना कॉन्टेक्स्ट विंडो नहीं है कि वो आपके 15,000 लाइन का कोड है, 10,000 लाइन का जो कोड है, जो प्रोडक्शन वाला कोड है, उस पे ये काम कर पाएगा। ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप वाइब कोडिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, इन केस में क्या होगा, मैं स्किप द एसेंशियल्स लर्निंग, आपको प्रॉपर कोडिंग का जो बेसिक है या कोडिंग का जो या हम बोलेंगे डेवलपमेंट का जो बेसिक पार्ट होता है, वही आप भूल जाएँगे। ठीक है? उसी का आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, आप डिबग नहीं कर पाएँगे, आपके कोड में कहीं इश्यू आएगा, देन आप जाके पूरा कोड चैटजीपीटी या किसी भी मॉडल के ऊपर डाल रहे होंगे, उससे कहेंगे सॉल्व करो। एंड हो सकता है कभी-कभी ना कि कंपैटिबिलिटी का इश्यू आता है एंड हम क्या कर रहे होते हैं, बार-बार 1-1, 2-2 घंटे लगा देते हैं, उससे बोलते रहते हैं डिबग करो और इश्यू आ रहा होता है हमारा कंपैटिबिलिटी। कुछ और ही वहाँ पर फंक्शन या सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही हों, आपने दूसरी जगह पे कुछ और यूज़ किया होगा बट उसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता और उसके चक्कर में हमारा बहुत टाइम खत्म होता है। बट आप सोच के देखिए, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके हाथ में एक ज़िम्मेदारी है एंड उस केस में आपको उस चीज़ को तुरंत हैंडल करना है। कभी कोड फटा, देन जल्दी से जल्दी आपको हैंडल करना है। तो आप वहाँ पर ऐसा तो नहीं बैठ सकते ना कि चैटजीपीटी को कोड डालोगे, कितना कोड डालोगे? कहाँ पे कोड फटा है, चलो आपको पता चल गया इतना इस जगह पे दिक्कत आ रही थी, बट उसका कनेक्शन कहाँ-कहाँ हो सकता है, नहीं पता चलेगा ना ऐसे। ठीक है? तो डिबग करना तो आपको आना ही चाहिए। कितना ही वाइब कोडिंग आ जाए, कितना भी ऑटो हम बोलेंगे पूरा कंप्लीटली अगर एआई भी कोड जनरेट कर रहा है, फिर भी डिबग करना तो आपको आना चाहिए और अगर आपने वाइब कोडिंग शुरू कर दी देन यू विल मिस दिस पर्टिकुलर स्किल और डेवलपर्स के लिए, कोडर्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट है? एंड एक जो आर्किटेक्चर के टर्म में हम बात करें कि एक माइंडसेट होता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके अंदर से गायब हो जाएँगी, जो हम बेसिक बात करते हैं ना ओप्स की। कि भाई ये हमारा फंक्शन है, इसे हमने यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ किया गया, तो आपको एक आर्किटेक्चर आपके माइंड में होता है। अगर आप वाइब कोडिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता कि भाई कहाँ फंक्शन लिखा है, कहाँ से चीज़ें कहाँ कनेक्ट हो रही हैं, किस फाइल को हम कहाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। आप सोचो ऐसे केस में आप डिबग कर पाओगे क्या? नहीं, ठीक है? तो बाय चांस लकीली अगर आपका इंटरव्यू क्रॉस हो गया, आपको जॉब मिल गई, तो आई थिंक ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, आपका ये हालत देख के निकाल दिए जाओगे। शायद, शायद, शायद। हो सकता है, लक काम भी करता रहे, राइट? तो टीम हैंडलिंग द लार्ज और द क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स उन्हें वाइब कोडिंग नहीं करनी चाहिए, उनके लिए खतरा है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी इतने अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकता है एंड आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, वो सारी चीज़ें भी इधर-उधर जा सकती हैं, वो तो ख़ैर एक अलग केस हो जाएगा। बट एआई कांट हैंडल द हाई लेवल स्ट्रैटेजिक डिसीजंस अभी तो नहीं कर पा रहा। इन फ्यूचर नो वन हैज़ आइडिया कि कहाँ तक चीज़ें जा सकती हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ, सारा का सारा अभी के एस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ। ठीक है? टेक्निकल डेप्थ एंड इनकंसिस्टेंसी भी आ सकती है। इसके अलावा अगर हम आते हैं लाइक स्किल डिग्रेडेशन रिस्क एज़ अ फर्स्ट आपकी स्किल्स में कितना ज़्यादा इससे घाटे होने वाले हैं और आप सोच के देखिए जब सारे लोग वाइब कोडिंग कर रहे हैं, राइट है? अब वहाँ पर आप गए कंपनी के अंदर अगर आपके पास प्रॉपर स्किल है, तो आपको वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलेगी क्योंकि अगर सिर्फ एआई के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो काम हमेशा नहीं चलने वाला है क्योंकि एआई इज़ अ को-पायलट आपके साथ काम कर सकता है एआई, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हो, ना कि ऑटो पायलट मीन्स कि एआई के ऊपर ही आप टोटली रिलाय हो जाओ। तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बेसिक भी सीखना पड़ेगा, उसका यूज़ केसेस भी सीखने पड़ेंगे, उनका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर आप चीज़ों को थोड़ा-सा फास्ट कर सकते हो, दैट्स द ओनली मोटो। राइट? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है एंड हमें ये बात तो पता होनी चाहिए कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या थिंकिंग एबिलिटी है, वो बहुत कम चला जा रहा है। ठीक है? अगर आप एक रिपोर्ट की माने ना तो हमारा थिंकिंग एबिलिटी या सॉल्विंग एबिलिटी बहुत कम होता चला जा रहा है क्योंकि हमारे पास इतना कम्फर्ट है। पहले क्या होता था एक कोड का एरर अगर आपको सॉल्व करना है देन सिंपली आपको जाना पड़ता था स्टैक फ्लो वगैरह पे, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलता। आप हज़ार लोगों का कोड पढ़ते हैं जिसमें से एक कहीं कुछ काम कर रहा होता है या जिस पे ज़्यादा लोगों ने अपलोड किया होता है, वहाँ से हम लोग यूज़ करते थे। बट अब क्या हो गया, चैट जीपीटी पे डालो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी बिल्कुल चली जाएगी अगर आप इसे यूज़ करोगे। डिबग स्किल तो वीक होने वाली है क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंड ओवर डिपेंडेंस ऑफ एआई इज़ इक्वल टू शैलो नॉलेज, राइट? अब बारी-बारी नॉलेज होगा जब भी कुछ अच्छा-सा कभी बग आ गया देन आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करेंगे और उस केस में आप मतलब पैनिक हो सकते हैं एंड वो पैनिक आपके लिए बहुत महँगा भी पड़ सकता है, राइट है? सो वेयर द वाइब कोडिंग वर्क बेस्ट किसके लिए करेंगे? आप पर्सनल प्रोजेक्ट छोटा-मोटा क्रिएट करना है सिंपल लेवल का, प्रोटोटाइप क्रिएट करना है लाइक यूआई प्रोटोटाइप जो
जो यूट्यूब पे आपको दिखाया जाता है ना कि एआई ने सब कुछ क्रिएट कर दिया, नहीं, वो वही चीज़ें आप करा सकते हो, उसके अलावा नहीं, ठीक है? मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, छोटे-मोटे प्रोडक्ट बना सकते हो, हैकाथॉन वगैरह में जल्दी से काम करता है, आपको जल्दी से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लर्निंग एड अंडर सुपरविज़न, हाँ, ठीक है, अगर आप किसी के सुपरविज़न में काम कर रहे हैं कि हाँ, मैं एआई यूज़ करूँगा बट यहाँ पर चीज़ें क्या है, हमें यूज़ करना एक्चुअल में समझ में आ रहा है, उस केस में आप कर लो, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर व्हेन एंटरप्राइज लेवल सिस्टम, ऐसे केस में आप यूज नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, क्योंकि वहां फिर आप सारा कोड खराब कर दोगे। एंड सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल परफॉर्मेंस सेंसिटिव सॉफ्टवेयर, जब भी आपका सिक्योरिटी का इशू आता है या ऐसी जगह पे आप कभी भी इसे यूज नहीं करेंगे। आप वाइब कोडिंग का बैंकिंग डोमेन में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, ठीक है? वहां चीजें बहुत ज्यादा सिक्योर रहना चाहिए, क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उस केस में, तो वहां पर आप वाइब कोडिंग जैसी चीजों को मत सोचिएगा। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वाइब कोडिंग? मार्केट में है, ट्रेंडिंग में है, तो इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? तो फ्यूचर के टर्म में आप देखेंगे एज़ ए को-पायलट नॉट ए ऑटो पायलट। आप इसे अपने काम को करने में हेल्प ले सकते हैं इसकी कि भाई कोड जल्दी कर देगा, ना कि आप इसके ऊपर पूरा रिलाय कर सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं एज़ ए को-पायलट। बेस्ट आउटकम्स इक्वल टू डेवलपर्स प्लस एआई कोलैबोरेशन। डेवलपर हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर आप एआई का यूज़ कर लो। ये बेस्ट चीज़ हो सकती है आपके लिए। ना कि सिर्फ आप वाइब कोडिंग ही कर रहे हैं, आपको डेवलपमेंट का आइडिया ही नहीं है एंड कोडिंग का आइडिया ही नहीं है, बेसिक स्किल का आइडिया ही नहीं है, देन एआई आपके लिए बहुत ज़्यादा अपोज़िट या हम बोलेंगे बैकफायर कर जाएगी। ऑलराइट? ओके, नाउ प्रॉम्प्ट ओनली कोडर्स विल हैव अ लॉन्ग टर्म वेरी लो वैल्यू, ठीक है? जो प्रॉम्प्ट ओनली कोडर्स होते हैं कि प्रॉम्प्ट के बेस पे वो जो कोडिंग करा रहे हैं, उनका आगे चल के लॉन्ग टर्म में आई बिलीव वो सक्सीड नहीं होने वाले फॉर श्योर। तो इस चीज़ को में ध्यान रखना कि ज़्यादा कोडिंग अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, देन आगे चल के आपको दिक्कतें होने वाली हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। डिमांड ग्रोइंग फॉर द एआई लिटरेट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स, ठीक है? आपको आइडिया होना चाहिए, एआई टूल्स आप यूज़ करना चाहिए, उससे आप अपनी चीज़ों को फास्ट अप करना चाहिए, बट डिपेंड रिलाई नहीं होना है। ना यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनल टेक अवेज हमारे क्या है, व्हाट इज वाइब कोडिंग? आई बिलीव आपको समझ में आया है। एआई असिस्टेड या हम बोलेंगे ट्रायल एंड एरर बेस्ड जो कोडिंग है, उसका नया नाम आ चुका है वाइब कोडिंग। एंड इज इट यूजफुल? यस, स्पेशली फॉर द एक्सपीरियंस डेवलपर्स। इज इट रिस्की? यस, ब्लाइंडली यूज और ओवर रिलाइड ऑन, ठीक है? एंड व्हाट शुड बिगिनर डू? फोकस ऑन लर्निंग द फंडामेंटल फर्स्ट। आपको तो यही करना है। आपके लिए अभी ये वाइब कोडिंग वाला ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अगर करोगे देन आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, दैट द फॉर श्योर। फिर आगे चल के सीखना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी सीख सकते हो। एंड विल एआई रिप्लेस डेवलपर्स? नो, व्हाट द रोल ऑफ डेवलपर्स इज इवॉल्विंग। अब डेवलपर्स को वो सारा बेसिक कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ डेवलपर्स हैं, वो कम हो सकते हैं, क्योंकि एक ही डेवलपर्स अगर 5 लोगों के बराबर कोड लिख सकता है, देन नंबर ऑफ डेवलपर्स की कमी हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। बट फॉर श्योर आप डेवलपर्स को पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड बेसिक जो आपको दिखाया जाता है यूट्यूब पे कि हमने कुछ एंड टू एंड बना दिया और भेज दिया। दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। ट्रू भी होगा, छोटे-मोटे केस में ट्रू भी होगा, बट अगर आप प्रोडक्शन में जाओगे, सिस्टम तुरंत का तुरंत आपका फट जाएगा एंड बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। आई बिलीव आपने कुछ ऐसे वीडियोज़ भी देखे होंगे जहाँ पर बात की जा रही थी कि एक पर्सन ने बनाया, बट लोग उसके जाके पैरामीटर्स ही चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? उसकी वेबसाइट में उसे सिक्योरिटी का आइडिया नहीं है। उसने कुछ क्रिएट करा एंड उसने आई थिंक किसी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया कि हाँ, मैंने बिना किसी कोडिंग नॉलेज के ये सब कुछ किया, देन कोडर्स गए एंड वहाँ पर सारे पैरामीटर्स चेंज कर दिए। सो दिस इज द पावर ऑफ कोडर्स। सो आपको ऐसा नहीं करना कि भाई बिल्कुल ही छोड़ देना, यूज करना साथ-साथ में। सो आई बिलीव गाइस, वाइब कोडिंग क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, आप फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस है, आपको किस हिसाब से अपने लिए यूज करना है उसे, वो सारे डिसीजंस आपके रहने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। मेरा काम था आइडिया देना कि ऐसा है, रियलिटी है, आपको बहुत ज्यादा डरने का काम नहीं है। हाँ, डर है किस चीज का? नंबर ऑफ डेवलपर्स की कमी हो सकती है, बट कंप्लीटली डेवलपर्स नहीं जा सकते। वाइब कोडिंग बेकार नहीं है, उसे अगर आप प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से यूज करोगे तो बहुत अच्छी चीज है। सेम एज मोबाइल, मोबाइल बहुत अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है। अगर आप रील देख रहे हो तो खराब है, एंड अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट देख रहे हो लाइक दिस, देन आई बिलीव इट विल हेल्प यू, राइट है? तो सेम चीजें हैं, सेम चीजें, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा अंतर नहीं, तो परेशान नहीं होना। वे चिल एंड अभी टाइम है, ठीक है? डेवलपर्स को रिप्लेस होने में अभी तो टाइम है, आगे आई कांट श्योर, बट अभी तो टाइम है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई बिलीव कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आपका एक डर था, मे बी मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी दे पाया हूं। अगर दे पाया हूं देन आप थैंक यू बोलेगा, एंड अगर नहीं तो जो आपका क्वेश्चन है प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।